राजनीति में कब कौन किसके साथ हो जाए ये कोई नहीं जानता। खासकर सत्ता हासिल करने के लिए, सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए कब दुश्मन दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। इस तरह की बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार यूपी में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। बता दें कि जिस भाई भाई ने अलग होकर अपनी एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी, आज वही भाई भाई एक बार फिर से सत्ता हासिल करने के लिए एक होने जा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनके भाई शिवपाल यादव की। बता दें कि शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव से अलग होकर एक नई पारी की शुरुआत की, एक नई पार्टी उन्होंने बनाई, लेकिन आज उसी भाई के साथ एक बार फिर से शिवपाल यादव होने जा रहे हैं। और इस बात की पुष्टि किसी और ने नहीं बल्कि शिवपाल यादव के भाई आदित्य ने की है। आपको बताएं कि एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान आदित्य यादव ने इस बात की जानकारी दी कि संभवतः 22 अक्टूबर को शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक साथ एकजुट नजर आएंगे। बता दें कि समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाने वाले शिवपाल सिंह यादव भी इन दिनों सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। प्रसपा की सामाजिक परिवर्तन यात्रा का पहला चरण खत्म हो चुका है और रथ अगले चरण की यात्रा पर निकालने के लिए तैयार है। इस बीच शिवपाल यादव की कोशिश है कि उनका गठबंधन सपा के साथ हो जाए। इन सभी पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर निजी चैनल से बातचीत के दौरान प्रसपा के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव ने खुद इस बात की जानकारी दी। बता दें कि जब आदित्य यादव से सवाल पूछा गया और कहा गया कि इस वक्त प्रसपा को आप किस जगह खड़ा हुआ पाते हैं जब आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो इसके जवाब में आदित्य यादव ने कहा कि इस पार्टी का गठन किए हुए आज 2.5 साल से अधिक का समय हो चुका है। इन 2.5 सालों में हमने पूरे प्रदेश का दौरा किया है। इसके अलावा कई कार्यक्रम चलाए जिसमें गांव-गांव पांव-पांव कार्यक्रम भी रहा। इस कार्यक्रम के जरिए हमारे कार्यकर्ता हर गांव-गांव तक पहुंचे और लोगों से जनसंवाद किया। अब चुनाव में महज 3 महीने बचे हैं, ऐसे में हम लोगों से मिल रहे हैं और अपनी बात उन तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि दूसरे सवाल में आदित्य यादव से पूछा गया कि प्रसपा किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रही है, तो इसके जवाब में आदित्य यादव ने कहा कि इस सरकार में महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ा है, यानी कि योगी सरकार में महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ा है, किसानों का उत्पीड़न बढ़ा है। अखिलेश यादव शिवपाल यादव के नेतृत्व वाली पिछली सरकार में महिलाओं को सम्मान मिला था और किसानों को भी। इस सरकार के मुखिया महिलाओं और किसानों के उत्पीड़न के मसले पर कुछ बोलते ही नहीं है। एनसीबीआरबी के आखिरी कानूनी व्यवस्था के मसले पर प्रदेश सरकार पूरी तरह से विफल रही है और यही वजह है कि एक साथ आने का फैसला एक बार फिर से लिया गया। बता दें कि आदित्य यादव से तीसरे सवाल में पूछा गया कि लखीमपुर कांड में यूपी सरकार के रोल को किस तरह से आप देखते हैं, तो इसके जवाब में भी आदित्य यादव ने यही कहा कि ये प्रशासन पूरी तरह से पुलिस इतनी बेबस और लाचार क्यों है। अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है, इस तरह की कोई घटना होती है तो सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। आपको बताएं कि कई तरह के सवाल उनसे पूछे गए जिसके जवाब में आदित्य यादव ने इस तरह की बातें कही। आपको बताएं कि जब उनसे पूछा गया कि प्रसपा क्या कांग्रेस के साथ भी हाथ मिला सकती है, तो इसके जवाब में आदित्य यादव ने कहा कि कांग्रेस के अंदर एक और दिक्कत है कि उनके अंदर लीडर्स हैं, वर्कर्स नहीं। कांग्रेस यकीनन बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन जो काम वह आज कर रही है वो काम कम से कम 6 महीने पहले से शुरू किया जाता तो आज एक मूवमेंट बनता। फिलहाल कांग्रेस को लेकर अंडर करंट नहीं है, यानी कि जहां एक तरफ यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं,
अलग अलग पार्टी की तरफ से रणनीति और प्लानिंग बनाई जा रही है। जीत हासिल करने के लिए, सत्ता पर अपना कब्जा जमाने के लिए पार्टी जो है लगातार प्रयत्न कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से चाचा और भतीजे की ये जोड़ी जो है वो यूपी के 2022 विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। और इस खबर की पुष्टि खुद आदित्य यादव की तरफ से की गई है। यानी कि जहां एक तरफ अखिलेश यादव यूपी चुनाव को लेकर रणनीति और प्लानिंग बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव की तरफ से भी ये कोशिश है कि किसी भी तरह से बीजेपी को हराया जाए और सत्ता पर अपना कब्जा जमाया जाए। और यही वजह है कि एक बार फिर से चाचा भतीजे की जो जोड़ी है वो यूपी 2022 विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। ऐसे में देखने वाली बात होती है कि 22 अक्टूबर को यूपी से क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है। क्या ये जो रथ यात्रा निकालने की बात चल रही है, क्या इस रथ यात्रा में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक बार फिर से एक साथ एकजुट नजर आते हैं? क्योंकि बात है बीजेपी को हराने की, और बीजेपी को हराने के लिए तमाम तरह की कोशिशें जो है वो अलग अलग पार्टी की तरफ से की जा रही है। ऐसे में अपने दुश्मनी को भूलते हुए ये दोनों एक बार फिर से साथ आने वाले हैं। ऐसे में 22 अक्टूबर के दिन का नजारा यूपी में कुछ अलग ही होगा, जब ये दोनों एक साथ एक मंच पर रथ यात्रा निकालने की तैयारी करेंगे। देखने वाली बात होती है कि क्या कुछ तस्वीरें 22 अक्टूबर को यूपी से निकलकर सामने आती है।